किसने ही सोचा होगा कि धर्म बदलने की वजह से उनके राजा उन्हें कुत्तों की मौत मारेंगे, या फिर उन पर गर्म पानी डालकर उनकी चमड़ी उधेड़ लेंगे, या उन्हें महीनों तक समुद्र के बीच बिना खाना पानी के नंगा लटका दिया जाएगा और फिर कहा जाएगा या तो अपनी क्रिश्चियनिटी चुनो या फिर अपनी जिंदगी। 500 साल पहले की ही तो बात है दोस्तों, जब जापान में इटली से आए क्रिश्चियन लोगों ने जापानीज बुद्धिस्ट लोगों को क्रिश्चियनिटी में बदलना शुरू किया था। सिर्फ 100 सालों में जापान में 3 लाख लोग क्रिश्चियन बन चुके थे। लेकिन उस वक्त के जापानी राजा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उसने क्रिश्चियन लोगों को चुन चुनकर मारना शुरू किया। वो उन्हें मरने से पहले हमेशा 2 ऑप्शन देता, या तो क्रिश्चियनिटी या अपनी जिंदगी। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी से ज्यादा जीसस को मानते थे और खुशी खुशी अपनी जान दे देते थे। लेकिन सब इतने बहादुर या कहूँ इतने गांडू नहीं थे। आप किचिजीरो को ही ले लीजिए, उसकी बीवी को उसके सामने जला दिया गया जब उसने जीसस के बदले अपनी जान को चुना था। जब ये सब हो रहा था तब वहाँ मौजूद थे फादर फेरेरा, जो उस समय के क्रिश्चियन प्रीस्ट थे और जापान में क्रिश्चियनिटी फैला रहे थे। जापानीज राजा ने फेरेरा को बंदी बना रखा था। राजा उसके सामने क्रिश्चियंस को टॉर्चर करके मारता और कहता, देखो ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारे सिखाए धर्म की वजह से ये लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। ये सब देखकर फेरेरा टूट गया, जैसे उसकी पूरी आस्था ही खत्म हो गई हो, और आखिर में उसने अपना धर्म बदलकर बुद्धिस्ट धर्म अपना लिया। अब ये खबर इटली पहुंचती है, जहां फादर वालिन्यानो, जो कि वहां के सबसे बड़े प्रीस्ट थे, ये बात अपने 2 बेहतरीन स्टूडेंट्स सेबास्टियन और फ्रांसिस्को बताते हैं। वो कहते हैं कि फादर फेरेरा ने क्रिश्चियनिटी छोड़ दी है और बौद्ध बन गया है। ये सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि फेरेरा ऐसा इंसान था जो अपना शरीर छोड़ देगा लेकिन क्रिश्चियनिटी नहीं छोड़ेगा। वालिन्यानो कहता है, शरीर का तो पता नहीं, लेकिन उसने क्रिश्चियनिटी तो जरूर छोड़ दी है। ये खत उसी ने हमें भेजा है। सेबास्टियन और फ्रांसिस्को फैसला करते हैं कि वो जापान जाएंगे और फेरेरा से खुद मिलेंगे। वालिन्यानो उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पागल हो गए हो क्या? जानते नहीं जापानीज राजा क्रिश्चियंस को पकड़ पकड़ कर मार रहा है, वहां जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन सेबास्टियन और फ्रांसिस्को कहते हैं, हम बस चुपके से जाएंगे, फेरेरा से मिलेंगे और वापस आ जाएंगे। दरअसल वो दोनों बहुत जिज्ञासु हो गए थे, जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जापान में जिसने फेरेरा जैसे व्यक्ति को अपना धर्म बदलने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन वो दोनों एक चाइनीज आदमी से मिलते हैं जो उन्हें गैर कानूनी तरीके से जापान ले जाने वाला था। वो अपने साथ एक जापानी आदमी को भी ले जाते हैं और वही था किचिजीरो, वो चालाक इंसान जिसके पूरे परिवार को क्रिश्चियनिटी अपनाने के कारण जिंदा जला दिया गया था। कई दिन सफर करने के बाद वो तीनों जापान पहुंचते हैं। किचिजीरो पानी में उतरता है और कहता है, चुपचाप पीछे पीछे आओ। वो उसका पीछा कर ही रहे होते हैं कि अचानक किचिजीरो गायब हो जाता है। वो सोचते हैं कि उसने उन्हें धोखा दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। थोड़ी देर बाद कुछ जापानीज लोग मशालें लेकर आते हैं और बताते हैं कि वो अब जापान में हैं। वो चेतावनी देते हैं, ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, इससे पहले कि कोई देख ले। सेबास्टियन और फ्रांसिस्को चुपचाप उनके पीछे चल पड़ते हैं। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है कि आजकल पहले से ज्यादा क्रिश्चियंस को मारा जा रहा है, इसलिए उन्हें छिप कर रहना होगा। गांव के लोग सोचते हैं कि उनकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं और भगवान ने ही इन दोनों प्रीस्ट्स को उनकी मदद के लिए भेजा है। सेबास्टियन देखता है कि ये लोग बहुत डरे हुए हैं। वो उनसे पूछता है कि इतने खतरे के बावजूद उन्होंने अपना विश्वास कैसे बनाए रखा। गांव वाले बताते हैं कि वो छिपकर प्रार्थना करते हैं और जब भी राजा के सिपाही आते हैं तो सब कुछ छुपा देते हैं। फिर सेबास्टियन को पता चलता है कि अगर कोई किसी क्रिश्चियन के बारे में राजा को खबर दे दे तो उसे 100 चांदी के सिक्के इनाम में मिलते हैं, और अगर कोई क्रिश्चियन धर्म सिखाने वाले के बारे में बताए तो 300 सिक्के मिलते हैं। ये सुनकर सेबास्टियन को शक होता है, कहीं इनमें से कोई लालच में आकर राजा को उनके बारे में बता न दे। फिर भी वो कहता है कि उसे दूसरे गांवों में भी जाना चाहिए ताकि वहां के लोगों को भी पता चले कि वो उनकी मदद के लिए यहाँ आया है। वो राजा से बात करेगा और सब ठीक कर देगा। वह फादर फेरेरा के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को उनके बारे में कुछ नहीं पता था। अगले दिन गांव वाले उन दोनों को एक छोटी सी झोपड़ी में ले जाते हैं जहां एक सीक्रेट चेंबर था। वे कहते हैं, दरवाजा तभी खोलना जब हम 2 बार खटखटाए, उसके अलावा चाहे बाहर कुछ भी हो तुम लोग बाहर मत निकलना। इस तरह सेबास्टियन और फ्रांसिस्को कई दिनों तक अंदर छिपे रहते हैं। धीरे धीरे फ्रांसिस्को का सब्र टूटने लगता है। गुस्से में वह कहता है कि ये लोग डर के साथ जी रहे हैं और हमें यह तक नहीं पता कि फादर फेरर जिंदा हैं भी या नहीं, क्योंकि यहाँ किसी ने उनका नाम तक नहीं सुना। लेकिन सेबास्टियन उससे कहता है कि इन लोगों के पास उनके अलावा कोई नहीं है, अगर वे उनका साथ नहीं देंगे तो ये लोग जीसस से अपना विश्वास ही खो देंगे।
सेबास्टियन फ्रांसिस्को से कहता है कि किचिजीरो को नागासाकी भेजना चाहिए ताकि वह फेरेरा के बारे में कुछ पता लगा सके, पर फ्रांसिस्को उसे कहता है कि उस शराबी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उसके शक्ल पे ही दोगला लिखा हुआ है। जब से वह उन्हें यहाँ लाया है तब से वह दिखाई तक नहीं दे रहा है। दिन बीत जाते हैं और एक दिन फ्रांसिस्को थक कर बाहर निकल जाता है। धूप सेकते हुए दोनों खुले आसमान के नीचे लेट जाते हैं। तभी फ्रांसिस्को कुछ लोगों को देखता है जो उन्हें देख चुके थे। डर के मारे दोनों तुरंत झोपड़ी में लौट जाते हैं और पूरा दिन चुप के बैठे रहते हैं। शाम को उन्हें कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं जो उन्हें बाहर आने को कहते हैं, लेकिन क्योंकि सिग्नल के तौर पर दरवाजे पर 2 बार नॉक नहीं किया गया था, इसीलिए वे बाहर नहीं जाते। लेकिन सेबास्टियन सोचता है कि शायद ये लोग दूसरे गांव से आए हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। फ्रांसिस्को के बहुत रोकने के बाद भी सेबास्टियन उनसे मिलने बाहर निकल जाता है। वे लोग सच में मदद के लिए ही आए थे। उनके पैर में चले पड़े थे। सेबास्टियन उनके पैरों को साफ करके मल्लाहम पट्टी करता है। वे लोग बताते हैं कि उन्हें सेबास्टियन के बारे में किचिजीरो ने ही बताया था। वह भी उनके जैसा एक क्रिश्चियन है। सेबास्टियन और फ्रांसिस्को हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि किचिजीरो ने डर के मारे क्रिश्चियनिटी छोड़ दी थी, पर उन्होंने बताया कि जब उसके पूरे परिवार को पकड़ लिया गया और सबके सामने जीसस की बेइज्जती करने को कहा गया, किचिजीरो ने अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए मजबूरन झूठा ही जीसस की तस्वीर पर पैर रखा था। लेकिन उसकी पत्नी और परिवार ने ऐसा नहीं किया और उन्हें उसकी आंखों के सामने जिंदा जला दिया गया। फिर भी किचिजीरो ने हिम्मत नहीं छोड़ी और छुपके से ही सही अब भी खुद को क्रिश्चियन मानता है। ये सब सुनकर दोनों प्रीस्ट्स के दिल में किचिजीरो के लिए दुख और दया दोनों जग उठती है। फिर अगले दिन वे हर गांव में जाकर दूसरे क्रिश्चियंस को हिम्मत देना चाहते थे, लेकिन जिस गांव में वे थे वहां के मुखिया मोकीची कहता है कि दूसरे गांव में उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी क्योंकि वहां के क्रिश्चियन लगभग टूट चुके हैं और चांदी के लालच में कोई राजा को उनके बारे में बता सकता है। लेकिन इसके बावजूद सेबास्टियन वहां जाने का फैसला करता है और फ्रांसिस्को इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए इसी गांव में रुक जाता है। अगले सुबह सेबास्टियन उस गांव जाता है जहां उसे किचिजीरो भी मिलता है। सब लोग खुशी से उसका स्वागत करते हैं और सेबास्टियन देखता है कि इतने मुश्किल वक्त में भी यहाँ के लोगों ने अपना विश्वास नहीं खोया था। खुशकिस्मती से उसे वहाँ एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसे पता था कि फेरेरा कहाँ मिल सकते हैं। वह कहता है कि उन्होंने आखिरी बार फेरेरा को नागासाकी में देखा था, जहाँ सभी क्रिश्चियंस को टॉर्चर और मारने के लिए ले जाया जाता है। हाँ दोस्तों, ये वही नागासाकी जगह है जहाँ अमेरिका 300 साल बाद न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने वाला था। सेबास्टियन देखता है कि गाँव वालों को अपना विश्वास मजबूत रखने के लिए छोटी छोटी चीजों और मोटिवेशन की सख्त जरूरत थी ताकि वो हिम्मत ना हारें और क्रिश्चियनिटी ना छोड़ें। इसलिए वह गांव वालों को भूसे से बने क्रॉस और अपनी माला में से एक एक मोती निकाल कर देता है। ये मिलने पर सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सबको लगता है कि सेबास्टियन जीसस का ही भेजा हुआ फरिश्ता है। सेबास्टियन किचिजीरो को भी एक मोती देने के लिए अपने पास बुलाता है, लेकिन किचिजीरो उसके पास आने की बजाय भाग जाता है क्योंकि वह खुद को सबसे बड़ा पापी समझता था और उसे लगता है कि जीसस उसे कभी माफ नहीं करेंगे। सेबास्टियन को एहसास होता है कि किचिजीरो को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, तो वह उसके पास जाता है और उससे अपने पाप कबूल करने को कहता है। किचिजीरो कबूल करते हुए रोने लगता है, जिससे पता चलता है कि उसके अंदर कितना गहरा दुख सालों से भरा हुआ था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बूढ़े आदमी को राजा के गुंडों ने पकड़ लिया था। ये मोकीची था जो असल में एक क्रिश्चियन था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए सबको खुद को बुद्धिस्ट कहता था। वह गुंडों से कहता है कि वे लोग तो बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियन नहीं, और हर साल वे अपना लगान भी वक्त से देते हैं, तो फिर वे उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। राजा का गुंडा कहता है, तुम सब अच्छे लोग हो, लेकिन मुझे उन लोगों से दिक्कत है जो अभी भी छिपकर दूसरा धर्म निभा रहे हैं। हमारे पास खबर है कि इस गांव में कुछ क्रिश्चियन छिपे हुए हैं। वह अपनी पॉकेट से बहुत सारे चांदी के सिक्के निकालकर कहता है कि जो कोई भी उनके बारे में जानकारी देगा उसे ये सिक्के इनाम में मिलेंगे, और अगर उसे अगले 3 दिनों में कोई जानकारी नहीं मिली तो वह 3 और लोगों को अपने साथ ले जाएगा और उनमें से एक मोकीची होगा। अब रात को सब लोग दोबारा जमा होते हैं। मोकीची कहता है कि वह अपनी जान दे देगा, लेकिन सेबेस्टियन को कुछ नहीं होने देगा। सेबेस्टियन जानता है कि अगर वह यहाँ रुका तो गांव वाले एक एक करके मारे जाएंगे, इसलिए वह किचिजीरो के गांव जाने का फैसला करता है। लेकिन वहां मौजूद उसके गांव के कुछ लोग कहते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा के गुंडे आज नहीं तो कल सारे क्रिश्चियंस को ढूंढ ही लेंगे। वे कहां जाएंगे। उसके बाद एक बूढ़ा आदमी उन दोनों को इसी गांव में रुकने को कहता है। एक आदमी खुद आगे आता है और कहता है कि वह उन 3 लोगों में से पहला होगा जिन्हें राजा के गुंडे ले जाएंगे। अब बस एक और इंसान की जरूरत थी, क्योंकि मोकीची को तो वैसे भी ले जाने वाले थे। सब लोग इतने हरामी होते हैं कि वो बेचारे किचिजीरो को खुद को कुर्बानी देने को कहते हैं। किचिजीरो शुरू में मना करता है, लेकिन
लेकिन आखिर में सबके धमकाने के बाद राजी होना पड़ता है। अगले दिन सेबास्टियन और फ्रांसिस्को को इसी गांव के एक महफूज जगह पर भेजने की तैयारी की जाती है। मोकिची और वो दो आदमी अपनी जान देने को तैयार थे, लेकिन मोकिची कहता है अगर राजा फिर भी गांव वालों को नहीं छोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे। सेबास्टियन कहता है तो बस वही करना जो वो तुमसे करने को कहें, जीसस तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन फ्रांसिस्को मोकिची को रोकता है और कहता है नहीं मोकिची, तुम उनकी हर बात नहीं मान सकते, ये भगवान की नजरों में गलत होगा, बाकी जो तुम्हें ठीक लगे। दोस्तों, वीडियो को बीच में ही रोकने के लिए माफ करना, लेकिन एक बहुत ही जरूरी बात बोलनी थी मुझे। दरअसल मैं इस चैनल में 3 वीडियो डाल चुका हूँ और लोगों को मेरे वीडियोस पसंद भी आ रहे हैं, लेकिन यूट्यूब का एल्गोरिदम मेरे वीडियो को नए लोगों तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचा रहा है। मैं इंडिया का सबसे बेस्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर इस वीडियो में 500 व्यूज भी नहीं आए तो मुझे ये चैनल बंद करना पड़ेगा। प्लीज आप मेरे वीडियो पर लाइक कर दें और हाइप पॉइंट को फुल कर दें और मेरे वीडियो को शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके उसका लिंक कॉपी कर लें। इस तरह शायद मेरे वीडियो और लोगों को सजेस्ट किया जाए। शुक्रिया दोस्तों। थोड़ी देर बाद राजा के गुंडे गांव में दोबारा वापस आते हैं। वे जीसस की फोटो उनके सामने रखते हैं और उस पर पैर रखने को कहते हैं। सेबास्टियन और फ्रांसिस्को थोड़ी दूरी पर छुपकर ये सब देख रहे थे। सबकी जान के बारे में सोचकर उन तीनों ने हिम्मत जुटाई और उस फोटो पर पैर रख दिया, लेकिन उन गुंडों के लिए ये काफी नहीं था। वो कहते हैं जब तुम फोटो पर पैर रख रहे थे तो तुम लोगों की सांस इतनी तेज क्यों चल रही थी। उसके बाद वो गुंडे एक क्रॉस निकालते हैं और उन पर थूकने को कहते हैं, ये साबित करने के लिए कि वो क्रिश्चियन नहीं है। लेकिन इस बार किचिजीरो के अलावा कोई ऐसा नहीं करता। वो क्रॉस पर थूक देता है और हर बात मान लेता है, जिसके बाद उसको आजाद कर दिया जाता है। अब आप किचिजीरो को कायर कहेंगे या चालाक, वो तो आप लोगों के ऊपर है। अब बाकी लोगों के कपड़े उतारकर उन्हें एक बड़े क्रॉस पर लटका दिया जाता है और बिना खाना पानी के मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है समंदर की लहरें बढ़ने लगती हैं और एक समय ऐसा आता है कि लहरें इतनी ऊंची हो जाती हैं कि हर टक्कर उनके शरीर पर चाबुक जैसी पड़ती है। सबसे पहले वो बूढ़ा आदमी डूबकर मर जाता है। उसके बाद दूसरा आदमी भी ज्यादा देर तक दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया और मर गया। आखिर में सिर्फ मोकिची ही रह जाता है, जो अगले 4 दिनों तक वहां लटका रहता है। भूख और प्यास से उसका शरीर अकड़ जाता है, इस वजह से वो भी मर जाता है। मोकिची को क्रिश्चियन धर्म के हिसाब से दफनाया नहीं जाता, बल्कि उसके शरीर को बुद्धिस्ट धर्म के हिसाब से जला दिया जाता है। सेबास्टियन और फ्रांसिस्को ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे। सेबास्टियन ये सब देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। उसे सिखाया गया था कि एक इंसान की मौत कभी बेकार नहीं जाती, ऊपर वाला मरने वालों की दुआएं जरूर सुनता है। लेकिन आज उसे खुद से ये पूछने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या ऊपर वाला सच में मरते हुए लोगों की चीखें सुन सकता है या नहीं। फ्रांसिस्को अंदर से कायर महसूस कर रहा था। वो सेबास्टियन से वापस जाने को कहता है, वरना गांव वालों की जान जाती रहेगी। लेकिन सेबास्टियन फादर फेरेरा को ढूंढने के बाद ही वापस जाने वाला था। अब वो दोनों अलग हो जाते हैं। उसके बाद सेबास्टियन अकेले किचिजीरो के गांव जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि राजा के गुंडों ने उस गांव को जला दिया था और अब वहां कोई नहीं रहता। वो सबको ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। आखिर में थक हार कर सेबास्टियन एक पत्थर के पीछे सो जाता है। अगली सुबह जब वो आंख खोलता है तो थोड़ी दूर उसे आग जलती हुई दिखाई देती है। वो उस तरफ भागता है, लेकिन चक्कर आने की वजह से गिर जाता है। उसके बाद किचिजीरो उसको उठाता है और गांव से थोड़ी दूरी पर एक महफूज जगह पर ले जाता है। वो सेबास्टियन को कुछ खाने को देता है, लेकिन सेबास्टियन उसके हाथ से एक निवाला भी नहीं खाना चाहता, क्योंकि उसने भगवान की बेइज्जती की थी। किचिजीरो उससे वहां से चले जाने को कहता है, क्योंकि उसकी जान खतरे में थी। लेकिन सेबास्टियन उसकी बात नहीं सुनता और अपने सफर पर आगे बढ़ता रहता है। किचिजीरो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। जल्द ही उसे प्यास की वजह से चक्कर आ जाता है। किचिजीरो उसके लिए पानी लेने जाता है, लेकिन जैसे ही वो पानी लेकर वापस आता है वो गलती से सारा पानी जमीन पर गिरा देता है। पास में एक नदी थी, वो सेबास्टियन को उस नदी पर ले जाता है। वहाँ सेबास्टियन खूब पानी पीता है। जब वो पानी में अपना चेहरा देखता है तो अपनी हालत देखकर पागलों की तरह हंसने लगता है। लेकिन गद्दार किचिजीरो ने सेबास्टियन को धोखा दिया था। राजा के गुंडे सेबास्टियन को घेर लेते हैं। जब वे उसे ले जा रहे होते हैं तो वे लोग किचिजीरो को बहुत सारे चांदी के सिक्के देते हैं, लेकिन किचिजीरो अभी भी अनजान बनने का नाटक करता है। उसके बाद सेबास्टियन को पकड़े गए लोगों के बीच बैठा दिया जाता है। उनके शांत चेहरे देखकर सेबास्टियन उनसे पूछता है, तुम लोग इतने शांत कैसे हो? लेकिन वे उसके सवाल का जवाब नहीं देते। वे मानते थे कि अगर वे भगवान के लिए कुर्बानी देंगे तो वे जन्नत में जाएंगे। जल्दी ही राजा आता है। वह गुंडों से कहता है कि सेबास्टियन को छोड़कर सबको वहीं से ले जाओ। You stay.
वह कहता है, हम तुमसे नफरत नहीं करते, बस इतना जान लो कि जापान में तुम्हारे जीसस के लिए कोई जगह नहीं है। हम तुम्हें भी छोड़ देंगे, बस यह मान लो कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं है। सेबास्टियन अपनी जान दे देता, पर कभी ऐसा नहीं करता। राजा भी यह अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसने कहा, हमने अपनी पिछली गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। तुम लोगों को मारने से तुम्हारा विश्वास और मजबूत हो जाता है। अगर तुम एक अच्छे इंसान हो तो इन बेचारों पर दया करो। तुम्हारे घमंड की वजह से इन्हें इतना दर्द सहना पड़ रहा है। लेकिन सेबास्टियन कुछ नहीं कहता, इसलिए उसे एक पिंजरे में डाल दिया जाता है, जहाँ उससे मिलने एक आदमी आता है। इसका नाम आसानो है और यह सेबास्टियन के लिए ट्रांसलेटर का काम करेगा। वह सेबास्टियन से अपना धर्म छोड़ने को कहता है, वरना ये लोग उसे उल्टा लटकाकर उसकी शरीर से खून की हर बूंद निकाल देंगे। बात करते हुए वह फेरेरा का जिक्र करता है, जिसे इसी तरह टॉर्चर किया गया था और उसने अपना धर्म छोड़ दिया था और अब उसकी यहाँ अपनी परिवार है। फिर भी सेबास्टियन तसल्ली से शांत नहीं होता। इसके बाद सेबास्टियन को बांधकर पूरे गांव में घुमाया जाता है। लोग उस पर पत्थर फेंकते हैं और उसे गालियां देते हैं। फिर उसे राजा के सामने लाया जाता है। राजा सेबास्टियन के जापान आने की हिम्मत से बहुत प्रभावित था और राजा को पता था कि वह कितना कुछ देख चुका था, इसलिए उसे और तकलीफ नहीं देना चाहते थे। वह कहते हैं, जो धर्म तुम लोग सिखाते हो वह पोर्चुगल और स्पेन में सच्चा माना जाता होगा, लेकिन हमने तुम्हारे धर्म को बहुत अच्छे से पढ़ा है और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह धर्म जापान में बेकार है। जैसे कुछ पेड़ कुछ देश की मिट्टी में बढ़ता और फलता फूलता है, लेकिन अगर उसे किसी दूसरे गलत देश की मिट्टी में लगाया जाए तो वह सूख जाता है। बिल्कुल उसी तरह तुम्हारा धर्म जापान में नहीं बढ़ सकता। लेकिन सेबास्टियन उनकी बात से सहमत नहीं था। वो कहता है कि यहाँ पहले 3 लाख से ज्यादा क्रिश्चियन थे, लेकिन राजा ने उन्हें मारा, टॉर्चर किया और जबरदस्ती धर्म बदलवाया। अब राजा उससे और बहस नहीं करना चाहता था। उसके बाद वो उसे दोबारा पिंजरे में डाल देते हैं। अब एक दिन कीचिजीरो उससे मिलने आता है। वो कहता है कि उसने पैसों के लिए धोखा नहीं दिया था, लेकिन गार्ड्स ने उसे मारा और पिंजरे में बंद कर दिया था। अंदर सभी कैदी सेबास्टियन को समझाते हैं कि कीचिजीरो पर विश्वास मत करना। वो राजा के कहने पर सेबास्टियन की जासूसी करने आया है, लेकिन इन सब के बाद भी सेबास्टियन कीचिजीरो को माफ कर देता है। अगले दिन कुछ क्रिश्चियंस को बाहर निकाला जाता है और जीसस की फोटो पर पैर रखने को कहा जाता है। सब डरे हुए थे, लेकिन फिर भी किसी ने जीसस की बेइज्जती नहीं की, इसलिए गार्ड्स एक आदमी का सिर धड़ से अलग कर देते हैं और उसे वहीं पर दफना दिया जाता है। सेबास्टियन ये सब देखकर रो पड़ता है। इसके बाद वो एक और आदमी को निकालते हैं जिसे वो हफ्तों से टॉर्चर कर रहे थे। ये आदमी तुरंत जीसस की पिक्चर पर पैर रख देता है, जिसके बाद उसे आजाद कर दिया जाता है। शाम को सेबास्टियन को एक बार फिर राजा के सामने लाया जाता है। राजा उसे एक आदमी की कहानी सुनाता है जिसके पास 4 बीवियां थीं। वो कहता है कि वो चारों खूबसूरत थीं, लेकिन फिर भी आपस में बहुत लड़ती थीं और एक दिन वो आदमी तंग आकर उन चारों को अपने महल से निकाल देता है, जिसके बाद उसकी जिंदगी में शांति और खुशी वापस आ जाती है। वो सेबास्टियन से राय पूछता है और कहता है, तुम्हारे हिसाब से उस आदमी ने ठीक किया या नहीं? इस पर सेबास्टियन कहता है कि उसने बिल्कुल ठीक किया, वो जरूर एक समझदार आदमी था। राजा कहता है, अब उस आदमी को जापान समझो और उन 4 पत्नियों को इंग्लैंड, स्पेन, इटली और पुर्तगाल, ये 4 देश अपने अपने लोग भेजते हैं और कहते हैं कि उनके धर्म में आ जाओ। और चारों देशों का क्रिश्चियनिटी एक दूसरे से अलग था और तुम लोग आपस में ही झगड़ते रहते हो। अगर हम इन झगड़ने वाली पत्नियों की तरह इन देशों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसमें क्या गलत है? अगर चारों साथ रहेंगी तो सिर्फ विनाश ही आएगा। जापान में बाहर वालों के लिए कोई जगह नहीं है। अगले दिन सेबास्टियन देखता है कि गुंडे क्रिश्चियन लड़कियों को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसे भी उनके साथ जाने को कहा जाता है। उसके बाद उसे समुंदर के किनारे ले जाया जाता है, जहाँ वो उसे कुछ दिखाने वाले थे। थोड़ी देर बाद सेबास्टियन को फ्रांसिस्को दिखता है, जिसे उन लोगों ने पकड़ लिया था। गुंडे लड़कियों के हाथ पैर बांधते हैं और गहरे पानी की तरफ ले जाते हैं और फ्रांसिस्को से कहा जाता है कि अगर वो अपना धर्म छोड़ दे तो उनकी जान बच जाएगी, लेकिन फ्रांसिस्को ऐसा नहीं करता। उसके बाद गुंडे उन लड़कियों को पानी में फेंक देते हैं। फ्रांसिस्को उन्हें बचाने के लिए तैरकर उनके पास जाता है, लेकिन गुंडे उसे भी पानी में डुबो देते हैं और मार देते हैं। सेबास्टियन को दूर खड़े होकर ये सब देखने पर मजबूर होना पड़ता है और जब वो चिल्ला चिल्ला कर रोता है तो वो ट्रांसलेटर उससे कहता है, तुम कैसे इंसान हो? अपनी खुदगर्जी के लिए इन मासूम लोगों को मरने दे रहे हो। क्या तुम्हारा भगवान यही चाहता है? रात को सेबास्टियन बहुत रोता है। वो लगभग पागल हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, मासूम लोगों की जान बचाए या अपने धर्म की रक्षा करे। अगले दिन गुंडे लोग उसे एक बौद्ध मंदिर ले जाते हैं, जहाँ वो उसे एक खास इंसान से मिलवाने आए थे। अनुवादक बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ फेरेरा आता है, जिसका रूप और चाल चलन पूरी तरह बदल चुका था। उसे देखकर सेबास्टियन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो अब एक बुद्धिस्ट मंक बन चुका था।
था। फेरेरा के चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी, जैसे उसने बहुत दुख झेला हो। वो सेबास्टियन के सवालों के उल्टा सीधा जवाब देता है और ये दिखाने की पूरी कोशिश करता है कि वो यहाँ बहुत खुश है। सेबास्टियन को पता चलता है कि ये लोग फेरेरा से क्रिश्चियनिटी के खिलाफ किताबें लिखवा रहे थे ताकि ये धर्म इस देश में कभी न फैल सके। फेरेरा कहता है, मैंने यहाँ 15 साल से ज्यादा क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया है और अब मुझे समझ आ गया है कि यहाँ जीसस की कोई जरूरत नहीं है। बेहतर है कि तुम भी ये जल्दी समझ लो। ट्रांसलेटर कहता है कि किसी को किसी के धर्म में दखल नहीं देना चाहिए, ये बुद्धा का तरीका है। उन्होंने अपने आप को तुम्हारे जीसस की तरह इंसान से कभी बड़ा नहीं समझा। अब फेरेरा उससे कहता है कि अगर तुम उनका कहना नहीं मानोगे तो वो तुम्हारी गर्दन पर एक छोटा सा कट लगाएंगे और तुम्हें उल्टा लटका देंगे जब तक तुम्हारे शरीर से खून का आखिरी कतरा बाहर न आ जाए। उन्होंने मेरे साथ भी यही किया था। फिर हमें वो दिन दिखाया जाता है जब फेरेरा ने जीसस की पिक्चर पर पैर रखा था जिसने उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। लेकिन ट्रांसलेटर सेबास्टियन से कहता है कि तुम जापान के आखिरी प्रीस्ट हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब हमारे तरीके थोड़े बदल गए हैं। इसकी जगह वो यहाँ के क्रिश्चियंस को टॉर्चर करेंगे और ये तब तक किया जाएगा जब तक सेबास्टियन अपना धर्म छोड़ नहीं देता। जब वो वापस रास्ते में होता है तो लोग उस पर पत्थर फेंकते हैं। असानो कहता है, देखो तुम इन लोगों के लिए आए थे और ये तुमसे कितना नफरत करते हैं। अब रात को सेबास्टियन को लोगों की चीखें सुनाई देती हैं जो उसके कानों में सुई की तरह चुभ रही थीं। थोड़ी देर बाद फेरेरा वहां आता है और कहता है, ये शब्द जो तुम इस दीवार पर देख रहे हो ये मैंने लिखे थे जब तुम्हारी जगह मुझे भी इस जेल में रखा गया था। वो कहता है कि अगर तुम भगवान से प्रार्थना करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन किसी को बताना मत। सेबास्टियन देखता है कि 5 क्रिश्चियंस को उल्टा लटकाकर उनके गले से खून बहाकर उन्हें मारा जा रहा था। इस वजह से वो धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहे थे। सेबास्टियन उन सबसे क्रिश्चियनिटी छोड़ देने को कहता है, लेकिन फेरेरा उसे बताता है कि वो लोग पहले ही क्रिश्चियनिटी छोड़ चुके हैं। उन्हें सिर्फ तुम्हारी वजह से टॉर्चर किया जा रहा है। अगर तुम क्रिश्चियनिटी छोड़ दोगे तो इन लोगों को छोड़ दिया जाएगा। उनका कहना मानो और क्रिश्चियनिटी छोड़ दो। अगर जीसस तुम्हारी जगह होते तो वो भी यही करते। ये कहकर फेरेरा जीसस की फोटो उसके सामने रख देता है। अब सबकी निगाहें उस पर थीं कि वो क्या करेगा। सेबास्टियन जीसस की तरफ देखता है और उसे एक आवाज सुनाई देती है, कोई बात नहीं। आखिर में सेबास्टियन का हौसला टूट जाता है और वो फोटो पर पैर रख देता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, ट्रांसलेटर सबको छोड़ने का आदेश दे देता है, जिसके बाद सबको आजाद कर दिया जाता है। उसके बाद सेबास्टियन एक बुद्धिस्ट मंक का रूप ले चुका था। रास्ते में बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अब उसने कुछ भी महसूस करना बंद कर दिया था। वो जापान आने वाला आखिरी क्रिश्चियन था। इसके बाद यूरोप से अगले 250 सालों तक जापान में कोई भी क्रिश्चियन नहीं आया। सेबास्टियन को राजा नौकरी पर रख लेता है। उसका काम था यह सुनिश्चित करना कि कोई भी धर्म की चीज, खासकर क्रिश्चियंस की, बाहर वालों से जापान में प्रवेश ना हो सके। जापान में सिर्फ डच और यूरोपियन को व्यापार की इजाजत थी। एक आदमी ये सब देख रहा था और उसी ने ये पूरी कहानी अपनी किताब में लिखी थी। कुछ समय बाद फेरेरा की मौत हो जाती है और सेबास्टियन को सारी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती हैं। एक दिन राजा सेबास्टियन को बुलाता है और बताता है कि दूर कहीं एक जापानीज आदमी मर गया है जिसकी एक पत्नी, एक बेटा और एक नौकरानी है। वो कहता है, आज से तुम उसी के नाम और उसकी पहचान के साथ जापान में रहोगे और उसकी पत्नी अब तुम्हारी पत्नी है। वो ये भी कहता है कि हमने कुछ क्रिश्चियंस को गांव में छोड़ दिया है ताकि तुम्हें अच्छा लगे। इस तरह साल बीत जाते हैं और सेबास्टियन बूढ़ा हो जाता है। जापानीज लोग हर कुछ महीनों में उससे जीसस की तस्वीर पर पैर रखवाते थे ताकि उसके अंदर फिर से धर्म का विश्वास न लौटे। हम किचिजीरो को देखते हैं जो अब भी सेबास्टियन का साथ नहीं छोड़ता, लेकिन एक दिन वो क्रिश्चियनिटी की चीजों के साथ पकड़ा जाता है, जिसके बाद वो कभी नहीं दिखता। सेबास्टियन भी 1662 में गुजर जाता है। उसकी मौत पर उसकी पत्नी की आंखों से एक आंसू तक नहीं गिरता। आखिर में सेबास्टियन के शरीर को बुद्धिस्ट रीति रिवाजों के अनुसार जला दिया जाता है, लेकिन आखिरी पल में हम उसके हाथ में एक छोटा सा क्रॉस देखते हैं जिसे उसने सालों तक सबसे छुपा कर रखा था। वो क्रॉस भी उसके साथ जल जाता है और किसी को पता नहीं चलता कि सेबास्टियन अपनी आखिरी सांस तक क्रिश्चियनिटी नहीं भूला था। इसी के साथ ये सच्ची कहानी यहीं खत्म होती है। देखने के लिए शुक्रिया। अगली वीडियो में मिलते हैं।